हेलो एवरीवन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे, व्हाट इज रोम एंड टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम इम्पोर्टेंट है। हमने किया था मेन मेमोरी के दो टाइप्स है, रैम एंड रोम। रैम हम कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं रोम। Now see, ROM क्या होता है? Its full form is read only memory. That means इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते हो। उसमें जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसको ही सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जो राइट हैंड साइड पे एक पिक्चर दी हुई है, ऐसी हमारी रोम होती है। जैसे रैम हमने किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं, रोम को सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम हमारी वोलेटाइल होती थी कि एक बार लाइट गई लोस्ट, बट रोम इज नॉन वोलेटाइल। दैट मीन्स अगर लाइट चली भी जाती है तब भी उसमें जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसमें इट इज लाइक कि परमानेंटली फिक्स कर दिया आपने डेटा को। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, ये इंफॉर्मेशन कब हम स्टोर करते हैं कि एक बार आपने जो लिख दिया उसको यू कैन नॉट मॉडिफाई। इट्स लाइक कि जैसे आप पेपर के ऊपर पेन से कुछ लिख देते हो, पेन से जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इरेज नहीं कर सकते हो। वैसे रोम में एक बार जो लिख दिया वही है। इट इज स्टोर्ड परमानेंटली। कब करते हैं? जब ये रोम चिप को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी टाइम इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। ओके, इसके अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? जनरली इसमें बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना। ये इंपॉर्टेंट है। बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, उस टाइम जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन होती है। एंड वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो रोम चिप है हमारी ऐसा नहीं है सिर्फ कंप्यूटर में यूज होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है, आपकी गेम्स में यूज होती है, वॉशिंग मशीन, योर माइक्रोवेव, अवन, उन सब में भी रोम चिप यूज होती है। क्योंकि वॉशिंग मशीन की फिक्स्ड फंक्शनैलिटी है, उसके थोड़े से फंक्शन है, वो एक रोम चिप पे लिखे होते हैं, वो फिक्स रहते हैं, वो हमें ऑल्टर नहीं करने, मॉडिफाई नहीं करने। ओके, सो ये था बेसिक्स अबाउट रोम। Next is types of ROM. There are 5 types of ROM: MROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash Memory. सबसे पहले MROM देखते हैं। MROM की फुल फॉर्म है मास्क्ड ROM. M means masked, ROM की वही है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। So this is masked read only memory. जो सबसे पहली रोम आई थी वो MROM टाइप की थी, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले यूज हुई थी। इसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है रोम के अंदर, वो हम मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही स्टोर कर देते हैं। जब भी हमने रोम चिप को बनाया उसी टाइम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी और वह परमानेंट रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, फिक्स है। ये चीप होती थी एज कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। रोम हमारी चीप थी, इनएक्सपेंसिव थी। अगर कोई आपसे पूछता है इसको हम कहाँ यूज करते हैं, आजकल हम इसको कहीं भी यूज नहीं करते क्योंकि ये ऑब्सोलेट हो गई है। ओके, आजकल इससे बेटर रोम आ गई है, इसलिए एम रोम को हम यूज नहीं करते। ओके, सो ये था एम रोम। नेक्स्ट इज पी रोम। नाउ पी रोम में पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का मतलब है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो। इसका मतलब है इसको आप एक बार मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब रोम को मैन्युफैक्चर किया, पी रोम को मैन्युफैक्चर किया, उस टाइम वो ब्लैंक थी, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की। फिर जब उसको यूजर को दिया, कस्टमर को दिया, तब उसके अंदर एक बार इंफॉर्मेशन डाली, यूजर इंफॉर्मेशन डालता है। सो वी कैन से दैट इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल। एक बार जो उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, दैट इज वाई सेकेंड पॉइंट में हमने बोला है इट कैन बी मॉडिफाइड वंस बाय यूजर। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ब्लैंक है, उसके बाद एक बार आपने उसके अंदर जो भी डेटा डाला एंड देन वो फिक्स है वो डेटा, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट।
ना यूज कहाँ होती है, सेल फोन्स में, वीडियो गेम्स में, मेडिकल डिवाइसेस, RFID टैग्स में भी पी रोम यूज होती है। नेक्स्ट इज EP रोम। ना P का मतलब सेम है प्रोग्रामेबल, E का मतलब है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। सो EP इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल नेम से पता चल रहा है आप इसमें बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बार बार इरेज कर सकते हो, बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हो, बहुत बार कर सकते हो। कैसे करते हैं? इट इज डन बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, UV लाइट यूज करते हैं और इसको करने में अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं। एक बार इसको दोबारा से, इसमें जो भी कंटेंट है उसको दोबारा से अगर आपको इरेज करके प्रोग्राम करना है तो अराउंड इसमें 40 मिनट्स लगते हैं। और इसमें जब भी आप मॉडिफाई करते हो आपको पूरी के पूरा जो डेटा है वो इरेज करके दोबारा से डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई आप एक पर्टिकुलर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, नो, पूरा का पूरा करना पड़ता है। और कैसे करते हैं ये हम? इट इज डन यूजिंग EEPROM इरेजर। ये एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं ना। इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं? माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज होता है ये। ओके, सो ये था हमारा EPROM। नेक्स्ट इज EEPROM। देखो, एक E का मतलब तो है इरेजेबल, P का मतलब है प्रोग्रामेबल, ना जो फर्स्ट E है उसका मतलब है इलेक्ट्रिकली। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। लास्ट वाले को हमने किया था UV लाइट से इरेज, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करते हो। सो वी कैन से दैट इट इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकली है। अब इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? इसको आप 10,000 टाइम्स इरेज एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो। 10,000 बहुत बार होता है 10,000। और इसको करने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे EPROM में हमने क्या था, उसको 40 मिनट्स लगते हैं करने में, उसको 4 to 10 मिली सेकेंड लगता है, मतलब 1 सेकेंड भी पूरा नहीं लगता इसको पूरा इरेज एंड प्रोग्राम करने के लिए। ओके, लाइक हमने EPROM में क्या था, आपकी पूरी की पूरी चिप को आपको पूरा इरेज करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम करना पड़ेगा। बट इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी चिप को पहले आप इरेज करोगे उसके बाद उसमें डेटा डालोगे, नो। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर 1 बाइट पर भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। यूज कहाँ होती है? बायोस में यूज होती है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें कंप्यूटर की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक टाइम। सो बायोस हमारा बेसिकली बना होता है EEPROM से। ओके, एंड लास्ट इज आवर फ्लैश मेमोरी। इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें क्या है, जैसे अभी हमने किया था EEPROM में क्या है कि आप एक एक बाइट को मॉडिफाई कर सकते हो, 1 बाइट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। इन फ्लैश मेमोरी आप पूरे के पूरे चंक को मॉडिफाई कर सकते हो, ब्लॉक की फॉर्म में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। इसीलिए ये फास्ट है EEPROM के कंपैरिजन में। ओके, सो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर हम EEPROM की बात कर रहे हैं उसमें पूरी की पूरी आपको इरेज करके मॉडिफाई करना है। EEPROM की बात कर रहे हैं तो उसमें आप 1 बाइट को मॉडिफाई करोगे। एंड इन केस ऑफ फ्लैश मेमोरी आप पूरे के पूरे ब्लॉक को, चंक को मॉडिफाई कर सकते हो। एंड इट इज हाईली ड्यूरेबल, क्योंकि इसमें हम हाई टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर पे भी ये वर्क करती है। जनरली जो आपकी पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स है, वो फ्लैश मेमोरी के बने होते हैं, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी यूज होती है। सो इनके यूजेस क्या है? यूज्ड इन USB फ्लैश ड्राइव, जो हम पेन ड्राइव की बात कर रहे थे, MP प्लेयर्स में, डिजिटल कैमरास में, मोडेम्स में, वहां सब ये यूज होती है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट ROM, टाइप्स ऑफ ROM।